बच्चों, आज हम कक्षा 6 विज्ञान 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 5 लंबाई एवं गति के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1, यदि आपके मापन स्केल के सिरे टूटे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है बी, माप शुरू करने के लिए स्केल पर किसी अन्य पूर्ण चिन्ह का प्रयोग करें। नंबर 2, दृष्टिबाधित विद्यार्थी लंबाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, उभरे चिन्हों वाला स्केल। नंबर 3, एक घुमावदार रेखा को मापने के लिए धागे का उपयोग करने के बाद आपको आगे क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है ए, एक सीधे पैमाने पर धागे की लंबाई मापें। नंबर 4, आप और आपके मित्र कबड्डी कोर्ट के लिए रेखाएं कैसे खींचेंगे? तो इसका उत्तर है बी, संदर्भ बिंदु का उपयोग करके। 5, जब हम चलती बस में होते हैं और बस में अन्य यात्रियों को देखते हैं तो हम उनकी गति के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, वे आराम कर रहे हैं। नंबर 6, गणतंत्र दिवस आयोजन के समय छात्रों ने विद्यालय की सजावट के लिए विद्युत बल्ब की लड़ी लगाई। उन्होंने लड़ी की आवश्यक लंबाई का मापन निम्न में से किसकी सहायता से किया होगा? तो इसका उत्तर है बी, लचीले मापन फीते से। 7, इसमें ये आकृति दी है। उपरोक्त चित्र में किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली से उसकी दूरी को इंगित कर रहे हैं। इस परिस्थिति में संदर्भ बिंदु है। तो इसका उत्तर है ए, दिल्ली 0 किलोमीटर। नंबर 8, स्केल पर माप पढ़ते समय आपकी आंख किस स्थान पर होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है सी, निशान के ठीक ऊपर। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द है 0.1 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर, मीटर, वृत्तीय गति, आवर्ती गति, धागा। तो पहला 1 इंच में सेंटीमीटर होते हैं तो 2.54। नंबर 2, वृत्तीय गति एवं दोलन गति दोनों ही प्रकृति में गति है, आवृत्ति गति। नंबर 3, बोतल के वक्र भाग की लंबाई मापन हेतु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है धागा। नंबर 4, लंबाई का एसआई मात्रक है? तो इसका उत्तर है मीटर। नंबर 5, 1 मिलीमीटर बराबर सेंटीमीटर होता है? तो उत्तर 0.1। नंबर 6, कोई वस्तु वृत्तीय पृष्ठ के अनुदिश गति करती है तब उसकी गति कहलाती है? उत्तर वृत्तीय गति। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 3, दृष्टिबाधित व्यक्ति लंबाई का मापन कैसे करते हैं? उत्तर, वे उभरे अंकन बिंदु वाले पैमाने का उपयोग करते हैं जिन्हें स्पर्श से महसूस किया जा सकता है। प्रश्न 4, क्या दो शहरों के बीच रेल की पटरियों की लंबाई और मोबाइल की मोटाई नापने के लिए मीटर का मात्रक के रूप में उपयोग सुविधाजनक रहेगा? यदि नहीं तो इन लंबाई और मोटाई को मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग करना चाहिए? उत्तर, नहीं, इनके मापन के लिए मीटर का मात्रक सुविधाजनक नहीं होगा। रेल पटरियों की लंबाई किलोमीटर में एवं मोबाइल की मोटाई मिलीमीटर में मापेंगे। प्रश्न 5, अपने दोस्त की लंबाई मापिए और उसे मीटर, सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। मेरे दोस्त की लंबाई 1.37 मीटर, 137 सेंटीमीटर व 1370 मिलीमीटर है। प्रश्न 6, हरदीप और दीपा पार्क में खेलने के लिए गए। दीपा ने एक पाइप पर रस्सी से बंधे झूले पर झूला झूला तथा
हरदीप मेरी गो राउंड झूले पर घूमने लगा। हरदीप और दीपा के द्वारा होने वाली गतियों के नाम लिखकर प्रत्येक गति का एक एक उदाहरण लिखिए। उत्तर, दीपा द्वारा दोलन गति की गई। उदाहरण, घड़ी के पेंडुलम की गति। हरदीप द्वारा वृत्तीय गति की गई। उदाहरण, पत्थर को धागे से बांधकर गोल गोल घुमाना। प्रश्न 7, निम्न स्थितियों में गति का नाम लिखिए। 1, पेड़ से फल का गिरना। 2, दीवार घड़ी में सुइयों की गति। तो पेड़ से फल का गिरना सरल रेखीय गति और दीवार घड़ी में सुइयों की गति वृत्तीय गति। प्रश्न 8, संदर्भ बिंदु से क्या अभिप्राय है? उत्तर, जब दूरी किसी निश्चित वस्तु या बिंदु के सापेक्ष बताई जाती है तब इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 9, लोग किसी वस्तु की लंबाई के मापन हेतु हाथ, पैर, अंगुली आदि से मापने की बजाय मानक इकाइयों का प्रयोग क्यों करते हैं? उत्तर, हाथ, पैर, अंगुली की लंबाई भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है, इसलिए लोग किसी वस्तु की लंबाई के मापन हेतु इनसे मापने की बजाय मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 10, अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मीटर का क्या महत्व है? उत्तर, संसार के विभिन्न भागों में विभिन्न मात्रक प्रणालियां विकसित हुई, किंतु जब लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा की तो इससे बहुत भ्रम पैदा हुआ, इसलिए मापन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली अपनाई गई, जिसका एसआई मात्रक मीटर है। प्रश्न 11, एक घुमावदार रेखा की लंबाई को सही तरीके से कैसे माप सकते हैं? उत्तर, एक घुमावदार रेखा की लंबाई को सही तरीके से मापने के लिए लचीले मापन फीते या धागे का उपयोग कर सकते हैं। बाद में धागे को सीधा कर मापन पैमाने से उसकी लंबाई को मापा जा सकता है। प्रश्न 12, निम्न को मापने की इकाई लिखिए। दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी किलोमीटर में, सिक्के की मोटाई मिलीमीटर में, रबड़ की लंबाई सेंटीमीटर में, स्कूल मैदान की लंबाई मीटर में। प्रश्न 13, मीटर स्केल की सहायता से लंबाई मापते समय बरती जाने वाली 2 सावधानियां लिखिए। नंबर 1, मीटर स्केल को वस्तु के संपर्क में उसकी लंबाई के अनुदिश रखना चाहिए। नंबर 2, स्केल पर माप को पढ़ते समय हमारी आंख निशान के ठीक ऊपर होनी चाहिए। प्रश्न 14, क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में सोच सकते हैं जो एक से अधिक प्रकार की गति प्रदर्शित करती है? गति के प्रकार का भी उल्लेख कीजिए। उत्तर, हाँ, हम ऐसी वस्तुओं के बारे में सोच सकते हैं जैसे साइकिल का पहिया। साइकिल चलाते समय वृत्तीय एवं सरल रेखीय दोनों गति करता है। प्रश्न 15, वस्तुओं की परिधि मापने के लिए लचीले मापने वाले फीते क्यों पसंद किए जाते हैं? उत्तर, लचीले मापन फीते को आसानी से मोड़ा एवं घुमाया जा सकता है, इसलिए वस्तुओं की परिधि मापने के लिए लचीले पैमाने वाले फीते पसंद किए जाते हैं। प्रश्न 16, जब आप अपने और अपने दोस्त के हाथों की लंबाई की तुलना करते हैं तो आप और आपके दोस्त परिणाम के बारे में क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि दोनों के हाथों की लंबाई अलग अलग है। प्रश्न 17, जब कोई वस्तु दिशा बदले बिना सीधी रेखा में चलती है तो उसे किस प्रकार की गति कहते हैं? इस गति के कोई 2 उदाहरण भी लिखिए। इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण, सीधी सड़क पर चलती हुई कार एवं बस की गति। प्रश्न 18, अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। कुछ वस्तुओं की लंबाई को मिलीमीटर में,
कुछ को सेंटीमीटर में और कुछ को मीटर में व्यक्त करना आसान होता है। प्रत्येक श्रेणी में 3 वस्तुओं की सूची बनाइए एवं तालिका में लिखिए। अब लंबाई का उपयुक्त मात्रक, मापनीय वस्तु मिलीमीटर में पुस्तक, मोबाइल एवं सिक्के की मोटाई, सेंटीमीटर में पुस्तक, पेंसिल, मोबाइल की लंबाई, मीटर में खेल का मैदान, कपड़े, मकान की लंबाई। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 19। 3 छात्रों ने अपनी कक्षा की लंबाई मापी और अपने माप बताए। उनके मापों के मान अलग अलग थे। उनके माप में अंतर के संभावित कारण क्या हो सकते हैं? उत्तर। मापन के लिए अमानक मात्रक जैसे हाथ, कदम या बालिश्त का प्रयोग किया गया होगा। नंबर 2। मापन के पैमाने को सही नहीं रखा हो। नंबर 3। टूटे किनारे वाले पैमाने का उपयोग किया हो। नंबर 4। माप पढ़ने में त्रुटि हुई हो। प्रश्न 20। एक घुमावदार रेखा की लंबाई मापने के लिए धागे का उपयोग करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर। सर्वप्रथम हम एक धागा लेंगे, इसे घुमावदार रेखा के साथ साथ रखेंगे। जितना धागा लगेगा उतने धागे को सीधा कर पैमाने से उस धागे का माप लेंगे। धागे की जो लंबाई होगी वही उस घुमावदार रेखा की लंबाई होगी। प्रश्न 21। संदर्भ बिंदु की अवधारणा किसी वस्तु की स्थिति का सटीक वर्णन करने में कैसे मदद करती है? संदर्भ बिंदु के अभाव में सभी लोग उस वस्तु की स्थिति का अनुमान अपने अपने हिसाब से करते हैं तथा उनमें अंतर होता है, जबकि संदर्भ बिंदु से किसी स्थिति का वर्णन उस बिंदु के सापेक्ष किया जाता है जिससे उस वस्तु की स्थिति का वर्णन सटीक होता है। प्रश्न 22। अपने आसपास की वस्तुएं देखिए और 5 गतिशील वस्तु तथा 5 ऐसी वस्तुएं जो विराम अवस्था में हैं सूची बनाइए। इन विराम अवस्था वाली वस्तुओं को गतिशील बनाने के लिए क्या करेंगे? उत्तर। गतिशील वस्तुएं तो विभिन्न प्रकार के जानवर, मनुष्य, नदी, पंखा, विभिन्न प्रकार के वाहन। अगतिशील वस्तुएं कुर्सी, मेज, दीवार, अलमारी, पेटी। विराम अवस्था वाली वस्तुओं पर बल लगाकर उन्हें गतिशील बनाया जा सकता है। परियोजना कार्य। परियोजना 1। आपके परिवेश में आपने वृत्तीय गति एवं दोलन गति होते हुए कहां-कहां देखी है? प्रत्येक के 5-5 उदाहरण लिखिए। वृत्तीय गति 1। घड़ी के कांटों की गति, साइकिल के पहिए की गति, चलते पंखे की गति, रस्सी कूदने पर रस्सी में होने वाली गति, फुंदी खेलते समय बच्चों में होने वाली गति। दोलन गति घड़ी में पेंडुलम की गति, बच्चों के पालने झूले की गति, सीसा पर बच्चों की गति, गिटार में कंपन होते तार की गति, पाइप पर रस्सी से बंधे झूले की गति। प्रोजेक्ट 2। अपने कोई 10 सहपाठियों की ऊंचाई को मीटर पैमाने से मापिए तथा निम्न तालिका को पूर्ण करिए। तो ये तालिका बनी हुई है। इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय के साथ हम जल्द ही मिलेंगे।